Okay, now we are going to have a Wheatstone bridge as a part of electrical instrument. ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो Wheatstone bridge की कंडीशन हम सभी जानते हैं, और Wheatstone bridge का सेटअप बेसिकली हम करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P, Q, R and S, these are the resistors we have, जिसमें से P and Q आपका नॉन रेजिस्टर्स है, जो R है that is your variable resistor and S is your unknown resistance, ठीक है। अब हमें जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है बेटा, उस वेरिएबल रेजिस्टर को हमें ऐसे एडजस्ट करना होता है कि जिससे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आने वाला पोटेंशियल सेम हो और गैलोमीटर में से कोई भी करंट पास ना हो। मींस गैलोमीटर शुड शो नल डिफ्लेक्शन। ओके, तो वो अरेंजमेंट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टर की हेल्प से। अब हम जानते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आप x2y पे जाते हो, कहाँ जाते हो, x2, let's say if you are moving in this way in a circuit, तो आप p into x पोटेंशियल कितना आएगा, p into x, मतलब जब आप लूप रूल लगाओगे तो p into x, और करंट की आने की डायरेक्शन से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो इट इज -y into r, तो px minus r into y, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो px इक्वल्स टू ry लिखेंगे यहाँ पर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो लूप ऐसे चलेगा, तो a से a मान लो c पॉइंट ये है और ये d है, तो आप a से d पे जाएंगे तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो q into x, देन यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो y minus y into s, तो ये हो जाएगा q into x minus y into s इक्वल्स टू 0 और qx इक्वल्स टू ys। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे सामने, राइट। अब देखो px इक्वल्स टू y into r and qx इक्वल्स टू y into s, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। यूजिंग बोथ इक्वेशंस we can say p by q is equals to r upon s, जिसमें p and q कैसे हैं, नॉन रेजिस्टर्स हैं, r वेरिएबल रेजिस्टर है और s अननोन जिसे हमें फाइंड करना है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। अब आगे देखो मीटर ब्रिज। So meter bridge is basically it's a setup to find the unknown resistance in a circuit, and its principle is also based on the balanced Wheatstone bridge condition. Okay. Now here P and Q. So here P is a non-resistor and Q is unknown resistor. ठीक है, P क्या है, नॉन रेजिस्टर है, Q कैसा है, अननोन रेजिस्टर, और ये मीटर ब्रिज आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मीटर ब्रिज के अंदर बेटा एक गैलोमीटर है, ये हमारा 100 सेंटीमीटर का वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड इट इज कनेक्टेड विद ई वोल्ट बैटरी। ई वोल्ट बैटरी के साथ हमने उसे कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर ये जो जॉकी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, गैलोमीटर के साथ में हमने एक जॉकी कनेक्ट की हुई है, वो जॉकी को हमें इस तरीके से मूव करवाना होता है वायर पे, ये जो वायर है उस वायर पे, जिससे कि गैलोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन शो कर, और यू कैन से हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जिससे कि गैलोमीटर का अंदर जो करंट फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब कि वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली वही कंडीशन रहेगी बेटा कि P by Q is equals to R1 by R2, बिकॉज हमने इसको नाम दे दिया कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। फॉर एग्जाम्पल x सेंटीमीटर पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, तो वहां ए पॉइंट से लेकर O पॉइंट तक ये आपका x हो गया लेंथ, और उसी में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और O से लेकर B तक का जो पॉइंट है वो हमारा 100 माइनस x डिस्टेंस है, एंड दैट इज योर रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P by Q is equals to R1 by R2, and R1 is what, x, and R2 is 100 minus x। ये हमें लास्ट में प्रूव करना है, जस्ट अ मिनट। इसे हम लिखेंगे R1 is equals to क्या होता है, rho L by A। R1 क्या होगा, rho L by A, तो rho into L, लेंथ कितनी है, x अपॉन एरिया A। फॉर R2 रेजिस्टिविटी rho 100 minus x by A, rho and A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x by 100 minus x। तो P by Q is equals to क्या आ जाएगा, x upon 100 minus x, this 100 minus x can be known as y, so we can write P by Q is equals to x by y। और यहाँ पर कई बार आपको कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी दिखेगा
P by Q is equals to L1 by L2, and this L1 by L2 is what? 100 minus L1. कुछ बुक्स में बेटा ऐसा भी दिया होता है, so as per your books you can use it. Fine. अब जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि हम लोग जो Q रजिस्टर है उसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उसके अंदर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो वहां पर जो एरर आएगा उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिससे कि जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो कहां पर मिले, हमें 50 सेंटीमीटर मतलब जो मिड पॉइंट है हमारा उसके आसपास में मिले, जिससे कि वो रेजिस्टेंस को बैलेंस कर सके। क्लियर? जिससे कि किसी एक तरफ ज्यादा रेजिस्टेंस ना हो और जो एरर है वो ना आए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये बेटा हमारा मीटर ब्रिज है, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, मैं पूरा रिवीजन ही करवा रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर एक मीटर ब्रिज मैंने आपको दिखा रखा है। यहाँ पे देखो ये 100 सेंटीमीटर का इस तरीके से स्केल रखा होता है इस मीटर ब्रिज पे। ठीक है, देन ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। दिस रेजिस्टेंस बॉक्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। देन ये आपका गैल्वेनोमीटर है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये है आपका जॉकी। ये क्या है आपका? जॉकी। ठीक है, यही जॉकी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो वायर होता है उस वायर के ऊपर हम ऐसे टच करवाते हैं उसको, एंड वी आर फाइंडिंग अ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर वो जॉकी कौन सी बोला सर आपने? क्या बेटा? जॉकी कौन सी होती है सर? ये देखो दिखाता हूँ, ये होती है जॉकी। ओके ओके। ठीक है, देखो ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ में, है ना कनेक्टेड? यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है ना आपको व्हाइट कलर का, ये वायर है बेसिकली। ठीक है, और उस वायर के ऊपर हम ऐसे रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाते हैं मतलब उसको टच करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे। हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं 50 से लेफ्ट साइड या 50 से राइट साइड, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये देखो ऐसा सर्किट होता है, ये दिख गया? यस सर। ये वायर है और उसके जस्ट एग्जैक्ट नीचे स्केल होता है। ठीक है, 1 मीटर स्केल, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्केल। और बेटा रियोस्टेट जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस रियोस्टेट के अंदर आप देखो तो ये है आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसे क्या कहेंगे? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसमें ये जो है दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज वी कैन से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये वायर होता है, ये पूरा का पूरा वायर है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस ब्लैक कलर, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये जो पूरा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सारे वायर्स हैं, ऐसे गोल गोल सर्कुलर मूव में उसको वाउंड किया हुआ है। ठीक है, और जब आप इस पे रोटेट करवाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है। ये वाला जो पार्ट है इसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, आप जिसे आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं टर्मिनल्स को, एक यहाँ पर और एक इसकी पीछे की तरफ होता है। 3 टर्मिनल होते हैं ए बी और सी, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक या तो यहाँ पर होता है पीछे की तरफ यहाँ पर, या तो यहाँ पर होता है। 3 टर्मिनल होते हैं ए बी और सी। समझ में आया?
समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो आपको देख पता चल गया रियोस्टेट कैसा होता है। ठीक, अब एक और चीज समझिए, आपके घर के अंदर रेगुलेटर है, रेगुलेटर फैन को कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर यूज हाँ करते सर, हैं। यस। तो वो जो Yes, रेगुलेटर sir. है बेटा, उसे भी वेरिएबल रजिस्टर ही कहते हैं। वो जो रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस ही चेंज कर रहे होते हैं। आप रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा तो पावर सप्लाई कम होगी, पावर सप्लाई कम होगी तो स्पीड कम होगी। ठीक है, आप करते हो जैसे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ऐसे डिजिट्स लिखे होते हैं और आप उसे रोटेट करते हो। तो जब आप रेगुलेटर को 5 पे ले जाते हो, इसका मतलब उस टाइम पे मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसके अंदर, और इसीलिए वो फुल स्पीड में घूमता है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. तो वो Yes, जो sir. रेगुलेटर जो है दैट इज आल्सो योर वेरिएबल रजिस्टर। क्लियर है? बोलो यहां तक, बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने मीटर ब्रिज के बारे में कल स्टडी किया था। वो मीटर ब्रिज कल हमने कंप्लीट कर लिया था ना? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ मीटर ब्रिज, हम उस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन ये है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट is found at a distance of 60 centimeter। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना। In a meter bridge, the null point is found at a distance of 60 centimeter from the end A। मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट मिल रहा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। एंड ए हमेशा हम लोग लेफ्ट ही लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। Then if now a resistance of 5 ohm is connected in series with the shunt S, the nil deflection point occurs at 50 centimeter। अब हमने क्या किया कि एक नया रेजिस्टेंस हमने ऐड किया 5 ओम का, किसके अंदर, कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। एस रेजिस्टेंस है, उसके साथ हमने 5 ओम का रेजिस्टर को ऐड कर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो नया जो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है बेटा, पॉइंट वी आर गेटिंग इट एट 50 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। हमें क्या निकालना है, आर और एस की वैल्यू निकालनी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? Yes. बेटा क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, अब समझो, ये हमारे पास में बेटा डायग्राम है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इनिशियली हमें क्या कहा जा रहा है, मीटर विद द नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। मतलब ए से कितने सेंटीमीटर पे है, तो 60 सेंटीमीटर पे हमें पहला नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया। ये आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, ये ऐसा है, ये 60। अगर ये 60 तो ये कितना बेटा आएगा, 40 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes. Yes, तो sir. हम क्या करेंगे, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, तो आर बाय एस इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, दिस बाय दिस, मतलब कि x अपॉन y। तो x कितना है हमारे पास में, x है 60 और y कितना है, तो y है 40। ठीक है, तो r बाय एस इक्वल टू हम लिखा 60 डिवाइड बाय 40। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो 23 से 22 जा, तो r बाय एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3/2 आ गई। r बाय एस की हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, 3/2 आ गई। यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, अब क्या कहा जा रहा है, ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड केस में ये कह रहे हैं, नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, कि जो एस रेजिस्टर हमारे पास में है उसके साथ में हम 5 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड कर रहे हैं सीरीज में। तो अब हमारा जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है, तो वो 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। क्या निकालना है, आर और एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया,
इन द सेकंड केस नाउ ये हमारा एस है, तो इसके साथ हमने 5 ओम का जो रजिस्टर है उसको क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसकी वजह से अब हमारा जो नया डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, सो नाउ वी आर गेटिंग इट एट 50 सेंटीमीटर। तो एक्स और वाई दोनों 50-50 हो जाएंगे, यस और नो? बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, तो sir. अब आप देखो हम लिख सकते हैं दिस इज रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, तो आर अपॉन एस प्लस 5, क्या लिखेंगे, आर बाय एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये होता है बेटा आपका L1 बाय L2, और यू कैन से x अपॉन y, और यू कैन से L बाय 100 माइनस L1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कितना, 50 बाय 50, तो 50 बाय 50 कितना हो जाएगा बेटा 1। तो हम लिख सकते हैं r अपॉन एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, s प्लस 5 आ गई r की वैल्यू। r की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, s प्लस 5 आ गई, बोलो यस और नो? अब आप समझो आगे। अब हमारे पास में यहाँ पर था कि r अपॉन एस इक्वल टू 3/2, और सेकंड इक्वेशन आ गई r इज इक्वल टू s प्लस 5। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, पहले ही बताओ? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास में इक्वेशन है r बाय एस इक्वल टू 3/2 एंड r बाय एस s प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसको फिर से एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा ये इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास में है r इज इक्वल टू s प्लस 5, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि r की जो वैल्यू s प्लस 5 है उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे r की जगह पे, तो r इज रिप्लेस बाय s प्लस 5 डिवाइड बाय s इक्वल टू 3/2, राइट? तो s प्लस 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s। अब इस 2s को यहाँ ले जाएंगे तो 3s माइनस 2s कितना आ जाएगा s, s की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। बोलो आ गई यस और नो? Yes, sir. अब ये जो s की वैल्यू आई 10 ओम, हम अब क्या करेंगे इसको, s की वैल्यू 10 आ गई, अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे s प्लस 5, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा s प्लस 5, so we can say r is equals to s plus 5, so the value of s is 10 plus 5, the value of resistance r is 15 ohm। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. यस बेटा? No doubt. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिख लिया सबने? अरे भाई लिख लिया बेटा Yes, आपने? sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है when two resistance wires are in the gaps of a meter bridge, मतलब मीटर ब्रिज है उसके दो गैप्स में हमने दो वायर लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये मीटर ब्रिज है और उसके ये गैप है, गैप में दो वायर लगा रखे हैं, लगा रखे हैं कि नहीं, दिख रहा है? ये एक ये और एक ये। The balance point was found to be 1/3 meter from the zero end। zero end मतलब कि इनिशियल एंड से 1/3 मीटर पे हमें क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट बैलेंस पॉइंट मिल गया। When a 6 ohm coil is connected in series with the smaller of two resistance, मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, 6 ohm का रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं किसके साथ में, एक ऐसे रेजिस्टर के साथ में जिसका रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। मतलब मान लीजिए हमारे पास में दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा R1 या R2, जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा उस रेजिस्टेंस के साथ में हम ये 6 ओम का जो रेजिस्टर है उसे कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। बोलो हाँ या ना? Yes. Now the balance point is shifted to 2/3 मीटर। जैसे ही आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से जो बैलेंस पॉइंट है बेटा वो कहाँ शिफ्ट हो गया, तो वो शिफ्ट हो गया 2/3 मीटर पे फ्रॉम द सेम एंड, मतलब जो 0 पॉइंट था वहीं से 2/3 मीटर पे शिफ्ट हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स, तो ये जो वायर्स हैं इनका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें इनिशियली तो पता नहीं होगा कि कहाँ
कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट? तो लेट्स से दिस इज रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R2, ठीक है? मैंने लिखा R इज इक्वल्स टू R1 एंड S इक्वल्स टू R2। अब आपको ये बताया गया है कि इस कंडीशन के अंदर इनिशियल पॉइंट मतलब ये जो 0 पॉइंट है वहां से 1/3 मीटर पे हमें क्या मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो मैंने ले लिया बेटा x इक्वल्स टू 1/3 मीटर। अगर x इक्वल्स टू 1/3 है तो y कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1 - 1/3 बिकॉज इट इज इन अ मीटर राउंड नॉट इन सेंटीमीटर। तो R1 by R2 इक्वल्स क्या लिखेंगे, x by y। तो R1 by R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 by 2/3। बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो R1 by R2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। R1 by R2 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। इसका मतलब अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि R2 इज इक्वल्स टू 2R1 आ रहा है, दैट मींस R1 इज डेफिनेटली लेस देन R2। बोलो हाँ या ना। तो छोटा रेजिस्टेंस कौन सा हो गया बेटा इसमें, R1. छोटा रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, R1। That means we have to add 6 ohm resistance in series with the smaller. So smaller is this, let's say R1 plus 6. अब जब हमने छोटे रेजिस्टर के साथ में मतलब स्मॉल रेजिस्टर के साथ में when we added 6 ohm resistor in a series, तो क्या हो रहा है कि अब हमारा जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है। और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, नाउ इट इज एट 2/3 मीटर। कहां पर, तो नाउ इट इज एट 2/3 मीटर। So now x is 2/3 and y is 1/3. बोलो क्लियर, बोलो हाँ या ना। x is 2/3 now and y is 1/3 now. Yes or no? तो देखिए Yes, sir. the new position is x dash equals to 2/3 and new position is y dash equals to 1/3. ठीक है, तो we can write R1 dash by R2 dash is equals to R1 dash by R2 dash। तो R1 dash की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 plus 6 because we added in a smaller resistance, right? Divide by R2 is equals to x dash upon y dash। तो अब देखो x dash की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, तो 2/3 मीटर है, और y dash की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 1/3 मीटर। तो 2/3 by 1/3 हो जाएगा। तो R1 plus 6 by R2 is equals to हमें मिल जाएगा 2। R1 plus 6 by R2 is equals to क्या मिल जाएगा, 2। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ No, तक किसी sir. को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नहीं, तो R1 plus 6 by R2 is equals to 2। तो R1 plus 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 plus 6 is equals to क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ R2, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि R2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ R1। सो वी कैन से R1 plus 6 is equals to 2 times of R1। R1 plus 6 equals 2 times of R2। अब R2 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 into R2। R2 की जब हमने क्या पुट कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ R1 पुट किया, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या हो जाएगा, 2 into 2, तो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा यहाँ पर। बोलो क्लियर है। सो R1 plus 6 equals to 4R1। तो इस R1 को आप यहाँ ले जाएंगे तो 4R1 minus R1 कितना हो जाएगा, 3R1, और 3R1 is equals to 6। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 ओम आ गई। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब R1 की वैल्यू 2 Yeah. है, तो R2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 की वैल्यू पुट कर दो तो ये 4 ओम आ जाएगा। बोलो आया समझ में। Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ये क्वेश्चन देख के आपको इतनी समझ में आनी चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले चेक करना होता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से आपने रेजिस्टर्स को रखा, बीच में आपने 5 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। लेकिन आपने जब देखा कि R1 by R2 कुछ R3 by R4 हो रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो ये रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा, फिर हटा दो इसको। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से करंट जब फ्लो होगा
तो ये इन दोनों में जाएगा तो ये सीरीज में आएगा, और यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो ये दोनों सीरीज में आएंगे। यस और नो? तो 1 + 2 3 हो गया, और ये 2 + 4 6 हो जाएगा। अब ये पूरा और ये पूरा कैसा है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम आ गया। और करंट निकालना V बाय R, तो V आपने 4 लगा रखा है, R इक्विवेलेंट 2 ले लिया, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। इसमें क्या करना था रिद्धि, क्यों नहीं लगा पाया इतना दिमाग तुमने? चेक ही नहीं किया।